जय श्री राधे। आज हम महाप्रभु जी के जिस श्री विग्रह की कथा सुनने जा रहे हैं, उनका विशाल श्री विग्रह कोलकाता से रेल की बोगी में पधारा था और उन्होंने स्वयं एक संत को स्वप्नादेश दिया था कि मुझे वृंदावन ले चलो। इन महाप्रभु जी का मंदिर वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में स्थित है और बड़े महाप्रभु जी का मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। इसे अमिया निमाई गौरांग महाप्रभु जी का मंदिर भी कहते हैं। 1940 में बाबा श्री रामदास जी और बाबा श्री गौरांग दास जी के शिष्यों के सहयोग से वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें अति मनोहर श्री गौरांग महाप्रभु जी का श्री विग्रह विराजमान है। श्री राधा भाव की झलक इस श्री विग्रह में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। ये श्री विग्रह पहले कोलकाता में एक वैष्णव महानुभाव राधा गोविंद गोस्वामी जी के घर सेवित थे। सब प्रकार से वे संपन्न थे। अति प्रेम भाव से वे इनकी सेवा करते थे। कोलकाता के सारे गौड़ीय भक्त इनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कभी भी महाप्रभु जी की छवि को एक मूर्ति की तरह नहीं देखा। उन्हें हमेशा इनमें महाप्रभु जी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और ना ही उनकी संपत्ति आदि का कोई उत्तराधिकारी ही था। जब राधा गोविंद गोस्वामी बूढ़े होने लगे, तब उन्हें महाप्रभु जी की चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि परिवार में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जब वे कमजोर और असहाय हो गए, तब उन्होंने महाप्रभु जी से ही सवाल पूछा कि भविष्य में आपकी सेवा कौन और कैसे करेगा। उसी रात महाप्रभु जी ने राधा गोविंद जी को सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी चिंता करनी छोड़ो और मुझे जल्द वृंदावन ले चलो। राधा गोविंद जी श्री राधा रमणीय गोस्वामी श्री मधुसूदन लाल जी के दीक्षित शिष्य थे। वे तो नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके थे, लेकिन उनके अपने गुरुपुत्र उस समय श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी जी थे। महाप्रभु जी से ऐसा आदेश मिलने पर उन्होंने अपने गुरुजी के बेटे श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी को एक पत्र लिखा। उन्होंने महाप्रभु जी का आदेश लिखा और उनसे अनुरोध किया कि महाप्रभु जी को वृंदावन ले जाने का इंतजाम करें। श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी जी ने सोचा कि इतने बड़े विग्रह को वृंदावन कैसे लाया जाएगा और उनको कहां पर स्थापित किया जाएगा, उनकी सेवा पूजा किस प्रकार से की जाएगी। इस पर श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी ने उन्हें पुनः विनम्रता पूर्वक पत्र लिखा और फिर से अनुरोध किया। इस तरह की पत्र वार्ता दोनों के बीच कुछ समय तक चलती रही। एक शाम जब श्री राधा गोविंद जी महाप्रभु जी के विग्रह के आगे गीत गोविंद गा रहे थे, तभी राधा गोविंद जी ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उस जगह को पुलिस ने मुहर बंद कर दिया। गोस्वामी जी ने वहां जाकर पत्र दिखाया और अधिकारियों से महाप्रभु जी के विग्रह को ले जाने का आदेश प्राप्त किया। उन दिनों श्री रामदास जी महाराज कलकत्ता में विद्यमान थे और असंख्य शिष्यों के साथ नाम प्रचार कर रहे थे। वहां पर उन्होंने भक्तों, शिष्यों और श्री रामदास बाबा जी महाराज और अन्यों के साथ इस पर विचार विमर्श किया। पूरी एक रेल बोगी रिजर्व कराई गई। महाप्रभु जी को कलकत्ता से हाथरस लाया गया। हाथरस पर भक्तों ने बड़े प्रेम से महाप्रभु जी का स्वागत किया। 4 दिनों तक हाथरस में महाप्रभु जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा हुई और साथ ही भजन, प्रवचन और दूसरी धार्मिक गतिविधियां भी चलती रही।
बाद में महाप्रभु जी को एक ट्रक के द्वारा वृंदावन में लाया गया। आज से करीब 500 साल पहले कार्तिक पूर्णिमा को श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन आए थे और उन्हीं ग्रह नक्षत्र में कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 1926 को श्री अम्मियनी माई गौरांग महाप्रभु जी के श्री विग्रह को वृंदावन लाया गया। वृंदावन लाने के बाद सबसे पहले श्री महाप्रभु जी की स्थापना श्री राधा रमन जी मंदिर के रास मंडल में हुई। उसके 4-5 साल बाद शाहजी मंदिर के बगीचे में महाप्रभु जी स्थापित किए गए। साल बीतते गए। फिर एक बार श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी जी को एहसास हुआ कि महाप्रभु जी का अपना स्वयं का मंदिर होना चाहिए, जहां पर उनकी पूजा सुचारू रूप से होती रहे। गोस्वामी जी की जमीन गोपीनाथ बाजार वृंदावन में थी और 1940 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। तब महाप्रभु जी को यहाँ पर स्थापित किया गया और तब से नियमित रूप से महाप्रभु जी की यहाँ पर सेवा हो रही है। श्री अम्मियनी माई गौरांग महाप्रभु जी की मूर्ति बड़ी ही सुंदर मनोहारी है। बंगाल के नवद्वीप के ठाकुर यहाँ भी अंतर्राज्य में राज्य कर रहे हैं और अपने भक्तों को सतत आशा और विश्वास की वाणी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही भक्ति और प्रेम का प्रचार भी कर रहे हैं। श्री अम्मियनी माई गौरांग महाप्रभु की जय है। जय श्री राधे श्याम।